नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि हमने बताया आपको कि पादप वर्गीकरण हमको पढ़ना है इस लेक्चर में। इसके पहले हमने इसी पादप वर्गीकरण के अंतर्गत पादप जगत के विषय में कुछ चीजें जानी। हम अब आज इसमें पादप जगत के अंतर्गत ही पादप वर्गीकरण जो है हम प्लांट क्लासिफिकेशन जानेंगे। उसमें क्या क्या आता है ये देखते हैं। पहला है आपका औषधीय वर्ग, हर्ब जिसको बोलते हैं। औषधि की बात करते हैं सीधा, क्योंकि ये हिंदी मीडियम के लिए है तो पूरी तरह हिंदी मीडियम ही डेडिकेटेड है, ज्यादा बेटर है। इन्हें एक ऐसे पौधे के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका तना हमेशा हरा तथा निर्बल सा होता है। इनकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक होती है। इतना ही जानो बस। झाड़ी की बात करते हैं तो झाड़ी को एक काष्ठीय सदाबहार पौधे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आप लोग अपने अगल बगल कैजुअल भाषा बोल देते हो ना कि अरे बहुत झाड़ी है भाई, इसको साफ करो, वही झाड़ी की बात यहाँ कर रहे हैं, जो एक सदाबहार जड़ी बूटी से भिन्न होता है और इनका तना काष्ठीय होता है। ये पेड़ की लंबाई की अगर हम बात करें तो शाखाओं में बंटने की आदत से अलग अलग होती हैं और ऊंचाई 6 मीटर से अधिक नहीं होती। अगर हम फीट में बात करें 6 मीटर में तो आप जान सकते हैं। पेड़ की बात करें तो पेड़ को एक बड़े काष्ठीय सदाबहार पौधे के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कमोबेश निश्चित सिर के साथ एक सुपरिभाषित तना होता है। अगर हम परजीवी की बात करें तो एक जीव जो किसी अन्य जीवित जीव मिट्टी से नहीं अपनी पोषक का आंशिक या पूरा हिस्सा ग्रहण करता है, उसी की बात कर रहे हैं। या मेजबान को मेजबान कहलाने वाले कुछ जीवों और जीवित पौधे पर बढ़ते हैं और हेस्टोरिया नामक अपनी चूषक जड़ों को मेजबान पौधों में प्रवेश कराते हैं। इसी प्रकार से हम आते हैं एपीफाइट्स या मेजबान पौधे पर बढ़ने वाला पौधा है। लेकिन मेजबान मतलब कि सिंपल सी बात है कि सपोज दैट मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, इस टाइप से कोई बना हुआ है, तो यहां पर कोई किसी प्रकार का जीव रह रहा है यहां पर, तो ये कह रहा है कि मेजबान पौधे पर बढ़ने, ये एपीफाइट्स जो होते हैं यहीं पर इनके साथ में पलते बढ़ते हैं। इस यहां पर ये दूसरे प्राणी हैं, इनके साथ अल आ करके रहते हैं, ठीक है, मेजबान के रूप में। आगे कह रहा है कि पौधे मेजबान द्वारा पोषित नहीं होते, लेकिन ये इनके द्वारा पोषित नहीं होते, इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं दिया जाता। आपके घर में किसी प्रकार का कोई मेहमान आ जाए और आ करके वहां पर अपना भोजन स्वयं बनाए, खिलाए, खाए, तो वही सेम कंडीशन यहाँ है। जैसे कि हमारे भारतीय कल्चर में ऐसा है नहीं, कोई मेहमान आता है तो हम लोग उसकी मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। शायद हमारे जैसी तथा क्षमता होती है उसी प्रकार से हम उनका स्वागत सत्कार, उसको तो कुछ ज्यादा टफ वर्ड है, बोलते हैं। तो हमें जितना हो पाता है उस हद से ज्यादा करते हैं, ताकि कल को हम उनके यहाँ जाए या कहीं और वो जाएं तो ये ना कह सके कि हाँ वहां पे मैं गया था और हमारे साथ ये हुआ, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे चीजें उल्टी हैं। वो रहते तो मेजबान की ही खोली में है, लेकिन खाना खुद बनाते हैं, मेजबान के द्वारा खाना नहीं खिलाया जाता। इसी प्रकार से ये केवल प्रकाश तक पहुंच प्राप्त करने में मेजबान पौधे की मदद लेते हैं। मतलब प्रकाश की पहुंच तक प्राप्त करने, मतलब अब मान लीजिए आप विधायक जी आपके रिश्तेदार हैं, आप गए तो विधायक जी मंत्री तक आपको पहुंचवा देंगे। तो वही कार्यक्रम इनका होता है कि आप गए अपने रिश्तेदार विधायक जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ गए, अपना भोजन साथ ले गए, विधायक जी के यहाँ खाना नहीं खाया, नहीं आप बहुत बड़े आदमी हैं, हम आपके साथ बैठ के कहाँ खा सकते हैं। तो आप अपना भोजन स्वयं अपना ग्रहण कर रहे हैं कहीं से, लेकिन विधायक जी मीडिएटर का काम कर रहे हैं, आपको मंत्री तक पहुंचवा रहे हैं। तो ये मंत्री तक पहुंचवाने का कार्यक्रम यहाँ पर किसका होता है? वो होता है उस पौधे का, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करवाता है, ठीक। इनकी जड़ें 2 कार्य करती हैं। जड़ों को बदलने के दौरान मेजबान पौधे की शाखाओं पर पौधे की वायवीय जड़ें हवा से नमी आकर्षित करती हैं, जैसे वांदा, आरोहक, ठीक, ये कुछ ऐसे होते हैं। पौधों पर अजैविक घटकों का प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसमें पौधे के विकास पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, ठीक, अत्यधिक उच्च तीव्र शूट ग्रोथ की तुलना में रूट ग्रोथ में सहायक है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि अत्यधिक उच्च तीव्रता शूट ग्रोथ की तुलना में रूट ग्रोथ, एक रूट से जाने में, ठीक, सहायक होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वाष्पोत्सर्जन, छोटे तने, छोटे तथा मोटे पत्ते, प्रकाश की कमी, तीव्रता की वृद्धि, फलों का फलना, ऐसे ये चीजें होती हैं।
स्पेक्ट्रम के दृश्य वाले हिस्से में 7 रंगों में से केवल लाल और नीले रंग का प्रकाश संश्लेषण में प्रभावी होते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, बता दे रहा हूं मैं, आईएमपी में डाल दीजिए इनको। इस लाइन से स्पेक्ट्रम के दृश्य वाले हिस्से में 7 रंगों में से केवल लाल और नीला रंग प्रकाश संश्लेषण में प्रभावी होते हैं। जब पौधे पर अजैविक घटकों का प्रभाव, ये स्टेट एग्जामों में आ सकता है। ठीक, नीले रंग रोशनी में उगाए जाने वाले पौधे छोटे होते हैं। लाल प्रकाश के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में वृद्धि होती है, जिससे पौधों का विकास होता है। ठीक, अब हम इस पे देखते हैं तुषार का प्रभाव क्या पड़ता है। छोटे पौधों की हत्या हो जाती है। जब तुषार, पाला और कोहरा होता है तो छोटे छोटे पौधों की हत्या होती है। तुषार मिट्टी को ठंडा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की नमी जम जाती है। अब ऐसी मिट्टी में उगने वाले पौधे सुबह सीधे सूर्य प्रकाश के संपर्क में आ जाते हैं, और जब उनकी जड़ें नमी की सप्लाई करने या आपूर्ति करने में असमर्थ होती हैं तो बढ़ते वाष्पीकरण के कारण मर जाती हैं, मुरझा जाती हैं और जीवन समाप्त हो जाता है। साल के पौधों के असंख्य मृत्यु का यही कारण रहा है हमेशा से। ठीक, कोशिकाओं को नुकसान के कारण पौधों की मौत की बात करें तो तुषार के परिणाम स्वरूप पौधे की अंतरकोशिकीय स्थानों में पानी बर्फ के रूप में जमता है और कोशिकाओं के इंटीरियर से पानी वापस ले लेता है। ठीक, अब इसके परिणाम स्वरूप लवणीय सांद्रता में वृद्धि होती है और कोशिकाओं का निर्जलीकरण हो जाता है, मतलब उसमें जल बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस प्रकार कोशिका कोलाइड के जमाव और वर्षा के परिणाम स्वरूप पौधे की मृत्यु हो जाती है। तुषार पौधों में नासूर का निर्माण करता है, कैर का। ठीक, पौधे पर तापमान का प्रभाव, तो अत्यधिक उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन के जमाव के कारण पौधे की मृत्यु हो सकती है। कीट भक्षी पौधों की बात अगर हम करें, ये पौधे कीड़े फंसा लेने में निपुण होते हैं और इस कारण इन्हें लोकप्रिय रूप से कीटाणुनाशक पौधे के रूप में भी जाना जाता है। कीटाणुनाशक पौधों को मोटे तौर पर अपने शिकार को फंसाने में विशेष जो है वो उन्नति प्राप्त होती है। ठीक, और सक्रिय निष्क्रिय दोनों प्रकार में विभाजित किया सकता है इनकी विधि को। सक्रिय जैसे कीड़े उन पर बैठते हैं और या अपने पत्ते के जाल को बंद कर सकते हैं। निष्क्रिय बात करते हो, इन पौधों में एक पिटफॉल तंत्र होता है, जिसमें एक प्रकार का जार या घड़ा जैसी संरचना होती है, जिसमें कीट फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं और अंततः पौधों द्वारा पचा लिया जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, सामान्य जड़ें और प्रकाश संश्लेषी पत्तियां होने के बावजूद शिकार क्यों करते हैं ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक शायद एंड कर दें। ठीक, क्यों करते हैं, इतना जानने के बाद आज का टॉपिक एंड हो जाएगा। ये पौधे आमतौर पर बारिश से धोए गए पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी या गीले अम्लीय क्षेत्रों से जड़े होते हैं। अम्लीय मैंने बता रखा है पूरा टॉपिक। अम्लीय मतलब समझ सकते हैं क्या होता है, और क्षारीय मतलब कड़वा। अम्लीय मतलब क्या होता है, उसका पीएच मान क्या होता है, पूरा कंप्लीट बताया है। जिनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होती। अवायवीय आर्द्र भूमि अम्लीय होती है, और जो आसपास अम्लीय यौगिक को मुक्त करने वाले कार्बनिक पदार्थों के आंशिक अपघटन का कारण बनती है। कार्बनिक पदार्थ के पूर्ण अपघटन के लिए आवश्यक अधिकांश सूक्ष्म जीव ऐसे खराब ऑक्सीजन युक्त स्थितियों में जीवित नहीं रह सकते और उनकी मृत्यु हो जाती है। समानता पौधों को ऐसे पोषक तत्वों के साथ जीवित रहना मुश्किल होता है जहां पर ऑक्सीजन स्थितियों में, जहां पर ये सारी सिचुएशंस हो, कार्बनिक पदार्थ के पूर्ण अपघटन की स्थितियां जहां पे होती हैं। शिकारी पौधे ऐसे स्थान पर सफल होते हैं क्योंकि वे कीड़ों को फंसाने और उनके नाइट्रोजन समृद्ध शरीर को पचाकर अपने फोटोसिंथेसिस खाद्य उत्पादन को पूरा करते हैं। तो शिकारी के विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। भारतीय शिकारी, इनके विषय में डिटेल में हम लोग चर्चाएं करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। बहुत छोटा लेक्चर बनाया मैं जानता हूँ, लेकिन जितना छोटा होगा आप उतना ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटा आपको ज़्यादा पसंद आता है। कि भाई आधा घंटा कौन दे, 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट का होगा तो ठीक है, 15 मिनट में क्या ही हुआ, देख लेंगे। ठीक, इस टाइप से होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में भारतीय शिकारी के रूप में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।